बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलातिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल धमाका न्यूज़ टाइगर। नाज़रीन कराम, आज मैं जो अहम खबरें आपके सामने रखूँगा ये इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए और इनकी पार्टी के लिए किसी मौजे से कम नहीं है। और इनमें सबसे पहले और सबसे अहम खबर जो है वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि वो जनरल बाजवा के मुतल्लिक है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को साइफर केस में बतौर गवाह कटहरे के अंदर लाऊंगा। इसकी वजह से पिंडी और इस्लामाबाद में थरथली मची हुई है, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन इससे पहले वो PMLN के दूसरा मोजा और अब तक जो लोग दावेदार थे कि सानिया 9 मई इमरान खान ने करवाया और इसकी कोई माफ़ी नहीं, लेकिन अब हबीब अकरम साहब ने एक खबर ब्रेक की है। इस खबर के मुताबिक सानिया 9 मई का जो मास्टर माइंड था और जो असल में इसका सही बेनिफिशरी था वो PMLN का कायद नवाज शरीफ खुद था। और इस वक्त की सीनियर क़यादत नून लीगी रहनुमा भी रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इस पर भी तफसील से बात करूँगा। लेकिन इससे कबल और फिर जो मैं तीसरे नंबर पे कह रहा हूँ कि ये इमरान खान साहब के लिए एक मोजज़ा है कि फ़ौज के जो खुद साख्ता तर्जुमान है इनकी जानिब से बाकायदा नेशनल टीवी पर यह ऐलान कर दिया गया है कि जी हाँ, इमरान खान की हुकूमत को निकालने के लिए इस वक्त की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट थी यानी जनरल बाजवा खुद थे। ये भी बड़ी अहम स्टोरी है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब का और चौधरी शुजात हुसैन का जो फड्डा था, जो लड़ाई थी, रात गए जब इनसे मुलाकात हुई तो वो और भी ज़्यादा तूल पकड़ गई है। इसकी भी सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा और आपका जो ताल्लुक़ है वो मज़ीद आगे बना रहे। अब आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जो जनरल बाजवा के मुतल्लिक है। मैंने आपको क्लियरली ये बताया था कि इमरान खान साहब ये क्लेम करते हैं कि जो साइफर आया था वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए नहीं आया था, वो उस वक्त की जो मौजूदा इलेक्टेबल हुकूमत थी इसके लिए नहीं था। वो साइफर तो बाई चांस शाह महमूद कुरैशी के हत्थे चढ़ गया जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, बल्कि ये साइफर अंदरून खाना जनरल बाजवा के लिए आया था। और इस साइफर में अमरीका जनरल बाजवा को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि इमरान खान की हुकूमत गिराई जाए, जो इस वक्त के आर्मी चीफ थे। और इस साइफर में ये लिखा था कि इमरान खान को खुड्डे लाइन लगाओ और अगर तुम लोगों ने ऐसा न किया तो आप लोगों को इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे, और अगर तुम लोग इमरान खान की हुकूमत गिरा देते हो तो तुम लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा। नाज़रीन कराम, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब ने क्लेम किया है। जबकि दूसरी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि जी बिल्कुल आइनी तरीके से अदम एतमाद लाकर इन्हें निकाला गया था। और इस हवाले से जो अहम तरीन पेश रफ्त हुई है, जो खुद साख्ता एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान बने फिरते हैं अंसार अब्बासी साहब, इन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि मैं इमरान खान को किसी सूरत मायूस नहीं करूंगा और मैं बहुत जल्द साइफर केस में बतौर गवाह पेश होने जा रहा हूं, मगर इससे पहले मुझे अपने इदारे से जो इस वक्त के करता धरता है इनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। नाज़रीन, मेरे ख्याल में अगर जनरल बाजवा अदालत में पेश होते हैं और इनसे साइफर केस के बारे में तफ्तीश की जाती है तो आप यूँ समझ लें कि साइफर केस जो है इसका नक्कू ढप गया और ये साइफर केस तो बढ़ गया। और जहां तक बात है दूसरे मोजे की कि PMLN अब तक ये क्लेम कर रही थी कि देखें जी, इमरान खान ने यूथ को इस तरह तैयार किया है, इनकी इस तरह जहन साजी की है कि सानिया 9 मई वक़ूफ़ पज़ीर हो गया और शहदा की तौहीन कर दी गई, ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लेकिन अब हबीब अकरम साहब ने जो खबर ब्रेक की है कि इस वक्त की जो सीनियर तरीन लीगी रहनुमा थे, अब आप कहेंगे कि आप नाम नहीं लेते, हबीब अकरम साहब ने इनके नाम नहीं लिए। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इस वक्त के जो सीनियर तरीन लीगी रहनुमा थे इन्होंने पुलिस से डायरेक्ट रब्ता किया और अपने ही वो मुखालिफिन जो इनको लग रहा था कि आइंदा इंतखाबात में ये लोग भी हमारी जगह PMLN के टिकट होल्डर हो सकते हैं, इनको भी पुलिस से रगड़ा लगवाया और पुलिस को कहा कि इनको भी 9 मई के अंदर तुन दें।
اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ آڈیو لیکس بھی آئی تھی۔ اس آڈیو لیکس میں پی ایم ایل این کے اپنے ہی بندے پولیس کو کہہ رہے تھے کہ اس ثانیہ 9 مئی میں بھی اپنے بندے کچھ دینا چاہتا ہوں، اور وہ تمام تانے بانے جن کا ذکر عمران خان صاحب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ 9 مئی کے تمام تر ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کے پاس بھی جو شواہد ہیں وہ آپ بھی لے کر آئیں اور سامنے رکھیں، اور جو اس میں ملوث ہو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، اور عوام کو پتہ لگ جائے گا کہ 9 مئی کے پیچھے سب سے بڑا بینیفیشری اور ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ اب آہستہ آہستہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ثانیہ 9 مئی کے پیچھے وہ جو لندن ڈیل تھی، لندن پلان تھا، اور خود میاں نواز شریف صاحب اس میں ملوث تھے۔ ناظرین کرام، اب ایک طرف تو جنرل باجوہ صاحب عدالت میں پیش ہونے چاہتے ہیں اور بیان دینے کے لیے، اور دوسری جانب کامران شاہد صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں جو خود کو خود ساختہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرائی، تو عمران خان کو لانے والے بھی تو جنرل باجوہ ہی تھے، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ ناظرین، یہ کس قدر بے شرمی اور ہٹ درمی ہے، کس طرح پاکستان کے آئین کی دھجیاں سر عام اڑائی جا رہی ہیں، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب آ جاتے ہیں اپنی چوتھی اور آخری خبر کی طرف، جہاں میاں نواز شریف صاحب کی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں پر معاملات جو ہے کافی بگڑے ہیں۔ اب تک کاف لیگ کی جانب سے پی ایم ایل این میں ضم ہونے کے بعد یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ ہمارے 30 ایم پی ایز اور 10 ایم این ایز سیٹنگ یعنی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ایم ایل این کے ساتھ ہو گئی ہے، لیکن اب اس ملاقات کے بعد جو کہانی سامنے آئی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اب جو خبر آئی ہے اس کے مطابق میاں نواز شریف صاحب نے چودھری شجاعت حسین کے جو چھوٹے بھائی ہیں چودھری وجاہت حسین، ان کو بھی ٹکٹ دینے سے منع کر دیا ہے، اور ان کی جگہ نوابزادہ غضنفر جو ہیں نواز شریف ان کو الیکشن میں لڑوانا چاہتے ہیں، اور طاہر الملک صاحب کو بھی وہیں سے لڑوانا ہے۔ اس لیے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں چودھری وجاہت حسین کو ٹکٹ نہیں دے سکتا، اور یہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے لیے اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، اور انہوں نے اپنا پہلا رنگ چودھری شجاعت حسین صاحب کو دکھا دیا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ناظرین کرام۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔